दोस्तों एक लाल मिर्च और एक हरी मिर्च से करें अपने दुष्टों का नाश, अपने शत्रुओं का नाश। दोस्तों आपके जीवन में शत्रु यदि बहुत ज्यादा बाधाएं मचा रहे हैं और आपको लगता है कि चारों तरफ से आप शत्रुओं से घिर गए हैं और आप अब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों ये टोटका आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए इस टोटके को लास्ट तक जरूर देखना। ये वाला जो उपाय है बड़ा ही जबरदस्त है, जिससे आप अपने शत्रुओं को खत्म कर सकते हैं। आपके एक क्या, लाख क्या, हजार क्या, कितने भी शत्रु हों, सारे के सारे शत्रु जो हैं पूरी तरह से आपका पीछा करना छोड़ देंगे, आप पर कुछ किया कराया करवाना छोड़ देंगे और वो शत्रु जो है वो कुत्ते की मौत भी मर सकता है। दोस्तों शत्रु जो है वो आपका सड़ेगा, ये मान के चलिए, इतना जबरदस्त ये टोटका होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों इस उपाय को करने से पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। साथ ही में दोस्तों लाइक जरूर कर दें इस वीडियो को। यदि आप लाइक करेंगे तो पर आप पर हनुमान जी की कृपा निश्चित रूप से होगी। कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि इस उपाय को किस तरह से करना है। देखिए दोस्तों, आपको एक सबसे पहले तो यदि आपको लगता है कि आपके शत्रु जो है वो इतने ज़्यादा आपके पीछे पड़े हुए हैं कि सामने से आकर के आपसे लड़ाई झगड़े करते हैं, मतलब कि आप पर बल दिखाते हैं, आपको कमज़ोर समझकर आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, आपका व्यापार जो चल रहा था अब वो चल नहीं पा रहा है, आपके व्यापार को हड़पना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, आपकी कोई जायदाद है तो उसको भी हड़पने की कोशिश शत्रु कर सकता है। इसके अलावा शत्रु और क्या क्या कर सकता है दोस्तों, शत्रु ईर्ष्या के वश, यानी कि अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग के समय लोग एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको है ना, जीवन में शत्रु तो मिलेंगे लेकिन मित्र बहुत कम मिलेंगे। तो जो शत्रु हैं वो ऐसे ही आपके बनते चले जाएंगे, बिना बात आपके शत्रु बनते चले जाएंगे। मान लीजिए आपके आज 10 शत्रु हैं तो हो सकता है कल 50 शत्रु आपके इकट्ठे हो जाए। तो दोस्तों जो शत्रु है वो आपके बढ़ते चले जाएंगे और वो शत्रु आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बाधाएं, बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रहे होंगे। तो आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि इन शत्रुओं से आपको किस तरह से बचेगा। ये जो उपाय है ये आपको करते रहना है ताकि आप शत्रुओं से बचे रहें। दोस्तों शत्रु भी दो तरह के होते हैं। एक शत्रु जो अंदर ही अंदर ईर्ष्या करता है, आपको जताता नहीं है, और यानी कि पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, यानी कि सामने से बहुत अच्छा व्यवहार करता है, मीठा मीठा बोलता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। तो वो वाला जो शत्रु होता है बड़ा ही खतरनाक होता है। उस शत्रु से भी हमें बचना चाहिए और उसको बचने का भी आज मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बड़ा ही जबरदस्त है। एक हरी मिर्च और एक लाल मिर्च का ये उपाय है। हरी मिर्च जो आपको लेनी है वो तो केवल गीली होती है, लेकिन लाल मिर्च आपको सूखी लेनी है। ये दोनों मिर्च आपको लेनी है, इन दोनों मिर्च से आपको ये वाला उपाय करना है। तो लास्ट तक बनिए रहिएगा वीडियो में, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। एक छोटा सा वीडियो है जो आपकी जिंदगी में से शत्रु नाम की बीमारी को ही खत्म कर देगा। दोस्तों यदि आपके जीवन में शत्रु ऐसे पीछे पड़ गए हैं, जैसे मान लीजिए आप जॉब जाते हैं, कहीं पे जॉब करने जाते हैं, तो जॉब में भी शत्रु आपके पीछे पड़ गया है, वो आपको जीने नहीं दे रहा, वो कैसे भी आपके जीवन में संतुलन नहीं बनने दे रहा है, वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफें पैदा कर रहा है ना। आप बॉस के सामने आपको नीचा दिखाता है, बॉस कुछ भी कहता है तो बॉस एकदम चिड़चिड़ा सा हो गया है आपसे, ठीक है, तो आपकी नौकरी पर भी आफत बन आई है। तो दोस्तों इस तरह के जो टोटके हैं वो आपको निश्चित रूप से करने चाहिए। अब दोस्तों क्या करना है आपको, एक दोस्तों आपको लेनी है हरी मिर्च। तो दोस्तों हरी मिर्च तो बिल्कुल ताज़ा लेनी है, बिल्कुल डंठल वाली लेनी है, पीछे जो डंठल होता है जहाँ से मिर्ची का उद्गम है वो भी आपको लेना है, यानी पूरी मिर्ची, साबुत जो मिर्ची है, टूटी फूटी कटी फटी मिर्ची आपको नहीं लेनी है। दूसरी लेनी है आपको लाल सूखी मिर्ची, यानी सूखी मिर्ची जिस पे पीछे डंठल भी होता है, लाल कलर की सूखी मिर्च जिस पे पीछे डंठल हो हरे कलर का। बिना डंठल की सूखी मिर्च यदि आप लेंगे तो फिर यह उपाय काम नहीं करता है, विशेष ध्यान रखें। तो आप लाल कलर की सूखी मिर्च जरूर लें। अब इसके बाद आपको लेनी है एक कील। दोस्तों कील जो है लोहे की आप ले सकते हैं। कील कितनी लंबी लेनी है, 3 इंच लंबी कील आप ले सकते हैं, या उससे छोटी या बड़ी कील हो तब भी आप ले सकते हैं, लेकिन होनी कील चाहिए आपको, लोहे की कील लेनी है। और यदि जंग लगी कील है तो सबसे ही बढ़िया बात है, क्योंकि जंग से भी शत्रु का नामो निशान मिटाया जा सकता है। लोहे का जो जंग होता है वो भी शत्रु को मारने के काम आता है। तो दोस्तों आपको एक लंबी कील लेनी है। जो कील है वो जंग लगी होनी चाहिए, और जंग लगी नहीं है तो आप बाजार से भी नई की भी कील ला सकते हैं। उसको थोड़ा पानी में करेंगे, पानी से उसको सुखाएंगे तो उसमें ऑलरेडी जंग लग जाएगा। अब दोस्तों इसमें अब क्या करना है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब आपको एक एकांत स्थान पर बैठ जाना है, घर में कहीं भी बैठ सकते हैं, जैसे आप छत पे भी बैठ सकते हैं जहाँ आपको कोई रोकता टोकता नहीं हो, कोई देखता नहीं हो। आप ऐसे स्थान पर भी बैठ सकते हैं घर में जहाँ पर आपका कमरा हो और कमरे में आप चुपचाप बैठते हो, तो ऐसे स्थान पर भी आप बैठ सकते हैं। तो बस आप वहाँ बैठ जाइए और बैठ करके आपको क्या करना है, आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना है ना। आपका फेस जो है वो कहाँ होना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहले आपको एक काले कलर का मार्कर लेना है, और काले कलर के मार्कर में आपको
हरी कलर की जो मिर्च है उस पर तो शत्रु का नाम लिखना है, ठीक है। हरी कलर की मिर्च पे आपको शत्रु का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं हरी कलर की मिर्च पे अजय लिख दूंगा काले कलर के मार्कर से। उसके बाद लाल कलर की मिर्च पर मुझे शत्रु की माँ का नाम लिखना है। लाल कलर की मिर्च पर आपको शत्रु की माँ का नाम लिखना है, ठीक है, वो भी काले कलर के मार्कर से। अब दोस्तों आप कहेंगे कि हमें तो शत्रु का नाम ही नहीं पता, तो उसकी माँ का नाम कैसे पता होगा। देखिए दोस्तों, जिसको शत्रु का नाम नहीं पता है या जिसको लगता है कि उसके गुप्त शत्रु पीछे पड़ गए हैं और बहुत सारे शत्रु, यानी कि एक से ज्यादा शत्रु उसके पीछे पड़ गए हैं। बहुत से लोगों के एक से ज्यादा शत्रु नाम तो याद है लेकिन एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा शत्रु के नाम हम मिर्च में नहीं लिख सकते। तो उसको केवल क्या करना है, उसको लेना है हरी मिर्च पर उसको लिखना है शत्रु, और लाल मिर्च पर वो लिखेगा शत्रु की माँ। ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हरी मिर्च पर क्या लिखेंगे आप, शत्रु, और लाल मिर्च पर क्या लिखेंगे, शत्रु की माँ। इस तरह से आप लिख देंगे। इस तरह से लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, इन दोनों मिर्चों को साथ में ले लेंगे, यानी एक के ऊपर एक इन मिर्चों को रख देंगे। तो सबसे पहले आपको हरी मिर्च लेनी है, उसके बाद ऊपर आपको लाल मिर्च रख देनी है। अब आपको कील से कील उठानी है और कील इन दोनों मिर्च के बीच में गाड़ देनी है, ठीक है। इन दोनों मिर्च के बीच में गाड़ देनी मतलब कि इन दोनों मिर्चों को एक साथ एक के ऊपर एक रख के उसके बीच में आपको कील गाड़ देनी है। ऐसा आपको करना है, बस इतना आप कर ले। उसके बाद जैसे आपने कील गाड़ ली, दोनों मिर्चें एक साथ बन जाएगी, कील से ही बंधेगी, दोनों मिर्चें एक साथ बन जाएगी। अब आपको थोड़ा सा कामिया सिंदूर लेना है। दोस्तों कामिया सिंदूर जो होता है हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, और यह कामिया सिंदूर बड़ा ही जबरदस्त होता है, बड़ा पावरफुल होता है तंत्र शास्त्र में, तंत्र क्रियाओं को करने में भी। तो कामिया सिंदूर ऐसा केसरिया रंग का सिंदूर होता है, तो वो केसरिया रंग का सिंदूर जो है आपको लेना है, और उस केसरिया सिंदूर को आपको उस मिर्ची पर डालना है। वो जो कील और मिर्ची जो आपने बनाया है कॉम्बिनेशन पूरा, उसमें आपको डालना है। लेकिन कैसे डालना है ध्यान से सुनिएगा। आपको एक मंत्र का जाप करना है उस कामिया सिंदूर को डालते समय, ओम श्री भैरवाय नमः। जैसे आप उस कामिया सिंदूर को डालेंगे तो आप बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, फिर आप डालेंगे, फिर बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, फिर आप कामिया सिंदूर डालेंगे उठा के उस मिर्ची पर और कील पर, फिर आप बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः। ऐसा आपको 3 बार करना है। कितनी बार करेंगे, 3 बार करना है केवल, है ना। ओम श्री भैरवाय नमः और कामिया सिंदूर डाल देंगे। अब ये मिर्ची को, जो मिर्ची और कील है, इसको लेकर के आप बाहर किसी सुनसान जगह पर चले जाएं, घर से बाहर निकल जाएं। लेकिन घर के बाहर बिल्कुल सीधे नहीं जाना, या तो दाएं जाएंगे या बाएं जाएंगे, ठीक है ना। घर के बाहर बिल्कुल सीधे नहीं जाना, घर के मुख्य द्वार से बिल्कुल सीधे की तरफ नहीं जाना, आपको ये तो बाएं जाना है या दाएं जाना है, इस तरह से आपको जाना है ना। तो अब बाएं या दाएं जाकर के आप कहीं दूर जाएं, और दूर जा करके आप किसी से ऐसे सुनसान जगह पर जा सकते हैं। अब जैसे गांव के लोग जो हैं वो तो खेतों वगैरह में चले जाते हैं, वहाँ खाली जगह खूब रहती है। शहरों में क्या होता है, गार्डन होते हैं, पार्क होते हैं, तो आप पार्क में भी जा सकते हैं या किसी खाली मैदान में जा सकते हैं। मैदान भी खूब होते हैं, तो मैदान में या पार्क में जाकर के जहाँ पर आपको कोई रोके नहीं टोके नहीं, है ना, जहाँ पर कोई आपको जानता नहीं हो तो रोकेगा भी नहीं, वो टोकेगा भी नहीं, वहाँ थोड़ा सा गड्ढा खोदें और गड्ढा खोद के इस मिर्ची, दोनों मिर्ची और कील को वहाँ गाड़ दें और उसको बंद कर दें और वापस आ जाएं। आते समय आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना। बस यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन से जो शत्रु नाम की जो बीमारी है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएंगी। नहीं, शत्रु नाम की कोई चीज आपके जीवन में नहीं बचेगी, शत्रु आपके जीवन में रहेगा ही नहीं। इस तरह का ये टोटका होने जा रहा है, बड़ा ही जबरदस्त टोटका है, इसको जरूर कीजिएगा दोस्तों, बड़ा ही काम का टोटका है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।